हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव लर्निंग। मैं सौरभ आज लेकर आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़। हमने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की बातें की थी, एमसीक्यूज़ एंड जनरल साइंस। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, उसमें से इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन कई बार पूछे भी जा चुके हैं और भविष्य में पूछे भी जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपने पहले से केमिस्ट्री पढ़ रखी है, आपको नॉलेज है, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा क्वेश्चंस का, तब तक आप डिसाइड कर सोच लीजिए कि आंसर क्या है, फिर आप मैच करा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन वन इज़ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पूछ लेते हैं, किसने डिस्कवर किया, इनका चार्ज क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था चार्ज के बारे में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है और सबसे हैवी होता है न्यूक्लियस। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, मैं आंसर देना, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो ये चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और आपका इलेक्ट्रॉन जे थॉम्सन, और इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉम्सन। इलेक्ट्रॉन आपके जे थॉम्सन। और आपका प्रोटॉन जो था वो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो थोड़ा सा तो, और न्यूट्रॉन तो मैंने बताया कि चैडविक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। फिर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एटम, आई ऑलरेडी टोल्ड। बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और आउटर साइड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आप इजीली आंसर कर पा रहे होंगे। लेक्चर 1 एमसीक्यू ऑफ केमिस्ट्री ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा है। तो क्वेश्चन 3 अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो मैच कर लीजिए। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था, उससे इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और ये फाइंड आउट किया था कि जो पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, ठीक है। द वर्ड जो इंसोलेशन वर्ड, ये आजकल ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसोलेशन, क्योंकि करेंटली सोलर एनर्जी पे दुनिया काम करे। इंडिया में तो कुछ ज़्यादा ही वर्क हो रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम हरियाणा में है, इंडिया में ही है। तो ये इंसोलेशन मीन्स है इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए इंसोलेशन वर्ड का यूज़ करते हैं। तो एटम, अब आई ऑलरेडी टोल्ड कि एटम में 3 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसमें से तो ऑप्शन कोई मैच, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन डी जो है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। कि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। आई ऑलरेडी टोल्ड दिस क्वेश्चन। आइसोटोप, आइसोबार मैंने पहले ही पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका आइसोटोप। द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो एक साथ साइमल्टेनियसली डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। ये जो स्टेटमेंट है ये सीधे सीधे स्टेटमेंट लिया गया है, ह्यूजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। ट्रिटियम मैंने ऑलरेडी बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो ट्रिटियम उसमें भी है, ड्यूटेरियम भी उसमें है, 1s3, ये 1s2, 1h1, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी जो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे जब एक
सुटेबल वेवलेंथ की लाइट जब फोटान के फॉर्म में गिरती है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो आंसर इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल का 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल कैरीज 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास, तो हमने ऑलरेडी बताया था कि हीलियम न्यूक्लियस जो होता है वो अल्फा पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एटम ऑफ हीलियम होगा। इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का फिलिंग ऑर्डर किसके वे पे रहता है, तो ये अबाव प्रिंसिपल पे होता है। रिगार्डिंग द एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती है वो ओरिएंटेशन के को रेफ़र करती है। क्वेश्चन 13 है कि जो इनमें से कौन सी कलर की लाइट होती है जो मैक्सिमम जो ग्रीन प्लांट जो है कौन सी लाइट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं, तो ऑप्शन है रेड एंड ब्लू। तो अब एक ये क्वेश्चन है कि जो कोई मटेरियल्स होते हैं, जो रिटन मटेरियल होता है उस जिसे ईजिली नहीं पढ़ा जा पाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्स रेज का यूज़ करते हैं। अब एक्स रेज से रिलेटेड आता है फ्रिक्वेंसी, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में जो कई बार पूछा गया है कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो आंसर इज कॉस्मिक रे। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम। अब मैंने तीनों चीज़ें ले ली हैं कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी थी आपकी कॉस्मिक रे में, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी आपकी इंफ्रारेड, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड, ये 3 पॉइंट याद कर लीजिए। फिर होती है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड, और उसके बाद आता है आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन की, तो इंफ्रारेड की बात कर ही चुके हैं। फिर अब हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो कौन सा रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के थ्रू से, देखिए रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और एक्सरे, ये तीनों तो है नहीं, तो ये तो रेडियो वेव के लिए आपको, माइक्रोवेव के लिए भी आपको डिवाइस बनाना पड़ेगा, लेकिन जो गामा रेज होती हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज, कोई भी वेवलेंथ ज़्यादातर एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ को नापते हैं, तो एक्स सिंपल आप आंसर कर सकते हैं, वैसे 1 ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटम, लाइट की जो क्वांटम होती है उसका किससे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका ऑलरेडी फोटान से डिस्क्राइब करते हैं, इसकी यूनिट जो है वो फोटान है। तो किसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसने बताया था कि द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, तो ये थे मिचेल्सन एंड मॉडले। बाकी कई सारे मैक्सवेल भी कई सारे प्रिंसिपल दिए हैं, इन सभी ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, मिलर एंड स्टिंगली ने भी कुछ, मैक्सवेल ने तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी दी है पूरी, उनके 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 इक्वेशंस हैं, तो दैट्स, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विथ फ्रेंड्स। फॉलो अस ऑन facebook.com/competitive learning। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।